आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है हम लोगों के घंटों पैदल चलने से। नहीं, सुबह की शुरुआत तो ठीक ठाक ही हुई थी, शाम में ऐसा हुआ है और क्यों हुआ है क्या हुआ है सब आपको व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल सुबह की शुरुआत तो हुई है अनमोल को स्कूल भेजने से पहले होमवर्क कराने से। कल होमवर्क कराना ही मैं भूल गई, टाइम ही नहीं मिला था मुझे एक्चुअल में। फिर सुबह सुबह अनमोल के होमवर्क हो रहा है यहाँ पे। बताओ अनमोल क्या लिख रहा है कॉपी में। अनमोल ने होमवर्क किया, उसका टिफ़िन पैक हुआ, पानी वानी पैक हुआ, रेडी हुआ, नहाया धोया, गया स्कूल। उसके स्कूल जाते ही मैं लगी थी अपनी सारी पैकिंग में और बहुत सारी ज्वेलरी बने हुए हैं उनके, मुझे एक वो फुट लेने हैं। और हमारा वो जिसमें पेमेंट्स वगैरह लेते हैं ना, हमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं से दिक्कत भी आ जाती है कि लिमिट क्रॉस होने से ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग आज सुबह सुबह उस सब काम में भी फंसे हुए थे थोड़े से। इसके बाद फिर मैंने खड़ा मसाला निकाला और मैं आ गई थी चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। चना जैसा कि मैंने रात से भिगो के रखा हुआ है, तो मैं सोची कि यार बना देती हूँ टाइम से तो क्या लेट तो हो ही जाता है। और ये सब नेकलेस सेट, ये ग्रीन वाला नहीं जा पाएगा क्योंकि अभी इसके साथ कान्हा जी की ज्वेलरी बनानी है, 2 और ब्रेसलेट बनानी है, तब जा कर के ही जाएगा। इसके साथ एक ब्रेसलेट और बनी थी एवेलाइज वाली और एक ये रेडी है। बहुत टाइम कम पड़ रहा है। और ये फिर हमारे दूसरे कस्टमर के हैं, ये जोधपुर से ही हैं और दूर से हैं बट जोधपुर से ही हैं। तो इनका पार्सल हमने आज डिस्पैच कर दिया। फिर एक और स्टूडेंट है जिनको कि अपने ना ज्वेलरी का सामान चाहिए, किट में ना कुछ ज्वेलरी का अलग से सामान चाहिए, तो उन्होंने वो ऑक्सीडाइज वाले सामान का किट बनवाया है, उसमें डाला है पूरा सेट का सामान डाला है मैंने। फिर एक ईयरिंग का सामान डाला है, तो उसके कुंदन पिन सारी चीज़ें जो भी चीज़ें यूज़ होती है ईयरिंग्स में ज्वेलरी में, वो सब एक अच्छे से किट बना के डाल दी थी। ये फिर ज्वेलरी पैक हो रही है हमारे कस्टमर की और ये सब पैक करके डिस्पैच करना है। और इसके साथ ही अनमोल को स्कूल से लाना है। अनमोल से आज कनिका के साथ ही मेरी क्लास चल रही है और यहाँ पे हमारी हो रही थी एडवांस कोर्स, नहीं ये हमारी राखी किट वाली कोर्स हो रही थी। मैं तैयार नहीं हो पाई थी, इसके बाद मैं तैयार हुई हूँ। मार्केट जाना है, शाम के 4 बजने आ गए हैं। मार्केट जाके लाना है बहुत सारा सामान हमारा, जैसे कि हर 3-4 दिन पे कम से कम 30-40 हज़ार का सामान आता है हर 3-4 दिन पे ज्वेलरी बनाने का। तो वो सब लाने जाना है क्योंकि हमारे वेंडर्स के कॉल आने लगे थे कि आपने जो सामान ऑर्डर दिए हैं आ चुका है, अब अपना ले लो और नया ऑर्डर जो भी देना है दे लो। तो सब फ़ोटो लेके जा रहे हैं, कुछ बैग में सैम्पल्स लेके जा रहे हैं कि ये सामान और मंगाने हैं, तो ये सब हम लोग दे देंगे। लेकिन लेट हो रहा था क्योंकि 4 बज चुका है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब मार्केट जाएँ तो दिन में जाएँ ताकि हम लोग सारा सामान सामने से देख के ले लें। और ये सब काम इतना हड़बड़ में हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे मैं समझ रही थी कि लड्डू का बर्थडे है, बट फिर मेरे हस्बैंड ने रास्ते में बताया कि कल बर्थडे नहीं है लड्डू का, बर्थडे परसों है, कल तो 26 नहीं है 25 ही है। तो मैं कि ओ नो, और मैंने अपनी क्लास में भी सबको बोल दिया था कि कल बर्थडे है, कल बर्थडे। मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ ना कि लगता है 3-4 दिन लड्डू का बर्थडे ही मनाती रहूँगी। और हम लोग आए थे अपने रूम में, सॉरी ये मेरा रूम कभी हुआ करता था लेकिन इस रूम में मेरा ड्रेसिंग टेबल अभी है, तो मैं आ जाया करती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल में, अपना मुँह देख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले ना कि अपना घर होगा ना तो सीधे वही तभी ले जाएंगे, अभी नहीं, बार बार यहाँ वहाँ करेंगे उठक पटक तो टूट जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया ड्रेसिंग टेबल, अपने स्टूल्स ये सब यहीं छोड़ दिया। अभी अलमारी में मेरे फैब्रिक ज्वेलरी का सारा गत्ता भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा सिंदूरा है शादी का वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये 1-2 सामान है जो कि ये भी पड़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं। और चलते हैं हम लोग। फिर बाहर निकले तो पता चला बाइक तो पंचर है और मेरे हस्बैंड देखे तो बोले कि यार इसका तो टायर पंचर दिख रहा है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि टैक्सी करते हैं। मेरे हस्बैंड बोले नहीं लेके चलते हैं गाड़ी, और गाड़ी लेके हम लोग आगे चले गए। आधा घंटा आगे पैदल चले, आधा घंटा पीछे पैदल चले, और मेरे हस्बैंड तेज चल रहे थे और मैं बहुत धीरे मैं दौड़ते आई हूँ। फिर पता चला कि गर्मी से धूप से शायद से ना टायर फट चुका था, इसीलिए पंचर था। और बाहर से पूरा चेक किया इन्होंने, तो देखे कि बोले कि बाहर से तो कुछ भी नहीं ऐसा गया है, कुछ भी नहीं लगा है, अंदर से ही हुआ है। तो फिर पूरा टायर हमने चेंज कराया, अंदर का वो जो होता है ना चेंज, वो सब चेंज कराया। ये खैर इस बाइक में ना हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हम लोग कई बार रास्ते में आगे चलाते हैं तो ये पीछे चलने लगता है कभी। एक बार फिर से मेरे हस्बैंड ने फिर उसकी एक बार ना पूरी रिपेयरिंग करवाई थी। फिर अभी ऐसे ही देखे तो टायर फटा हुआ है यार। तो ये सब चीज़ें, अब अपनी बाइक रहती तो हम लोग अपना एटलीस्ट, मेरे हस्बैंड की आदत है कि चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान दे के और सारी चीज़ें देख के ऐसे रखते हैं। और अपनी चीज़ खुद को ही इस्तेमाल करनी है, कोई कभी इस्तेमाल करता है तो ये सोच करके अपनी चीज़ की ही बैंड बजा देना कहाँ की समझदारी है पता नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। पेट्रोल डलाने के बाद हम लोग सीधे आ गए थे मार्केट, और मार्केट से हमने क्या किया अभी आपको देखने को मिलेगा। ये सब काम हमने कराया, फिर हमें लगा कि यार लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें, हर कोई चाहता है, देखता है तो सोचता है ना क्या करना तो इनको अपने से
देखते क्या कर लेंगे, ये तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, छोड़ो यार, हम लोग अपने लिए तो करेंगे करेंगे, लोगों के लिए भी करेंगे। और ये एक महिला है जो कि काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट थी, तो इनके ना हम लोग बीच बीच में आते थे यहाँ, तो इनको कुछ भी ऐसे हेल्प होता तो कर दिया करते थे, बिस्किट्स वगैरह और जो भी चीज़ें बन पड़ती है अपने से। तो इस बार हमने देखा इनके गोद में छोटी सी बच्ची है, यानी कि बेटी हुई है, और हम लोग भी खुश हुए देख करके। तो फिर हमने ना आगे से जाके पैकिंग कराई, पूरा वो सेट होता है ना बिस्किट का, वो सेट और उसके साथ आटा, वो बहुत खुश हुए। फिर वो बोल रहे थे कि दिन भर हम लोग यहाँ पे दिन भर ऐसा भटकते हैं, जल्दी कोई कुछ देता नहीं है, और हमारे पाँव में वो जस्ट की डिलीवरी है तो ऑब्वियसली पैर में दर्द और ये सारी चीज़ें होती है। तो ये था, तो मुझे भी बहुत देखे तो एक झलक देखी ना, जब बच्चे को एकदम गोद में से लपेटे हुए थे, तो मेरे ना आंसू छलक गया था आँख से जरा सा देख के। लेकिन फिर सोचे कि यार चलो हेल्प करते हैं, कुछ भी ऐसा। पहले पैसे दिए तो चेंज ज़्यादा था नहीं हमारे पास, तो फिर हमने सोचा कि चलो यार इससे अच्छा खाने पीने का सामान ही दिला देते हैं। और इसके बाद फिर बच्चों को लेके आ रहे हैं घर पे। मेरे माइग्रेन का दर्द उखड़ चुका था, इतनी धूप में दौड़ भाग करने के बाद घंटों पैदल चलना और फिर घंटों मार्केट में भटकना। और मुझे घर आते ही मैंने दवाइयाँ ली, मैं इसलिए कहीं रुकी नहीं, घर पे वहाँ पे भी गई ना तो मैं बाहर ही बाहर खड़ी रही, और मैंने बोला जल्दी से अनमोल कनिका को लेके भागो, मुझे पानी पीना है, दवाई खाना है। दवाइयाँ घर पे थी। फिर थोड़ा दवाई खाने के बाद मुझे 10 मिनट ऐसा लगा कि कुछ तो थोड़ा बहुत आराम हुआ है, तो मैं अपने बच्चों को गिफ्ट करने जा रही थी ये छोटे छोटे सा। मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम्हारी लाइफ में अचानक से कुछ छोटे छोटे सरप्राइज़ लाती रहा करूँगी। तो वो दोनों हंसने लगे थे। और फिर बोलता है अनमोल कि कल भी कुछ लेके आना मम्मी। तो मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हारे लिए रोज़ लेके आएंगे ना, रोज़ मार्केट तो जाते भी नहीं, 3 दिन पे जाते। तो ये राखी है, बहुत क्यूट क्यूट सी राखी है, आपको भी मंगानी हो तो मंगा सकते हो। इन बच्चों ने कल रात नहीं भी तो इसको 3-4 घंटे जला के रखा, नहीं ख़त्म हुई है लाइट, और अगले दिन सुबह सुबह भी जला रहे थे। तो अभी तक तो चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। जैसा होगा रिव्यू ज़रूर दूंगी। और मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने पूरा पूरा सेट ही ले लिया था, पैकेट ही। और ये देखो बच्चे कितने शौक से बनवा रहे हैं, इन लोगों ने खूब पप्पियाँ झप्पियाँ दी मुझे खुशी के मारे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार तो इतने कम खर्चे में बच्चे भी इतना ज़्यादा खुश हो गए, ऐसा तो कोई भी खिलौना नहीं आया था आज तक जितना इन दोनों ने देख के इसको खुशी जताया। तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को खैर पैसों से मतलब नहीं होता कि चीज़ महंगी है कि सस्ती है, उनको तो बस उस चीज़ से खुशी मिलनी चाहिए, जैसा कि अनमोल और कनिका को मिल गया। अनमोल की खांसी बढ़ती जा रही थी, आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वो खांस रहा था। तो फिर कल दिखाएंगे। हमने पूछा अनमोल तुमने सच सच बोलेगा तो ठीक हो जाएगा खांसी, तुमने फ्रिज का पानी वानी पिया है क्या? तो बोलता है कि हाँ पिया हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम बहुत चालू हो ना, जिद करके पी लेता है। और यही रीज़न है ना कि जब ये वहाँ पहुँचा के आती हूँ ना क्लास के लिए, तब मैं कभी कभी ठंडा ला के पीती हूँ, वरना इसके सामने नहीं लेती हूँ। मुझे पता है कि जिद करके ये भी पी लेगा। और ये देखो रात में इन दोनों की चल रही थी मस्ती, लेकिन मेरा दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, और मुझे पार्सल्स पैक करने थे, कुछ ऑर्डर्स भी बनाने थे। बट रात में कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि मैं नहीं बना पाई। जैसे तैसे मैंने किट ज़रूर पैक किया, एक राखी किट था, उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स के किट थे 2, वो सब मैंने पैक किए। और मतलब पैक्ड रहता है, लेकिन एक नेम ब्रेसलेट के लिए सामान डालती हूँ, जो कि डालना होता है मुझे अलग से, नेम अरेंज करके और पैक करना होता है। तो इन दोनों को पहले हमने दूध दिया 1-1 गिलास, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी रात में कुछ भी बना पाने की। और दवाई ली हुई थी कि जैसे ही आराम होगा कुछ बनाऊंगी खिलाऊंगी, बट नहीं हो रहा था। और फिर आधी रात में जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ आराम हुआ है, मेरा बेटा भी खांस रहा था और मैं भी दर्द से परेशान थी। और इसलिए कहते, मैं हमेशा कहती हूँ अपने हस्बैंड को कि सुविधा रहेगा तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँगी। मैं हमेशा बोल रही हूँ एक बाइक ले लो, बाइक ले लो, बार बार वो उसी बाइक को लेंगे और उसको मरम्मत कराते रहेंगे, और फिर उसी में मुझे भी जूझना पड़ता है। वो कभी आगे चलेगा कभी पीछे चलेगा, लेकिन नहीं लेके जाएंगे वहीं से। बोल रहे ले लेंगे, अगले महीने हम लोग शायद ले ले, तो देखते हैं क्या होता है। और देखो अपनी चीज़ है, जिसको इस्तेमाल करना है उस चीज़ की कदर करो, उसको सही से रखो, तो अपने लिए भी बेस्ट होता है ना। और ये क्यों सोचना कि यार वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको क्यों ठीक कराएं, ख़राब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी अपनी चीज़ है, अपनी अपनी सोच है ना। तो कोई ना, हम लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे तो ले लेंगे, कर लेंगे। और इसके बाद फिर ये बारी आई थी किट की पैकिंग की। और किट में बहुत कंडीशन मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मैं जैसे तैसे बस पैक करती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड ने सारा अरेंज करके दिया। उन्होंने फ़ोन खोला, उन्होंने लिस्ट देखा क्या क्या लिस्ट ऑर्डर लिया है मैंने, फिर उन्होंने पूरी लिस्ट की वो किट रेडी करी, और फिर मुझे बस बोले कि इसको तुम पैक कर लो। और फिर मैं पैक किया, क्योंकि मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं एक एक चीज़ देख के और सही से निकाल सकूँ। और मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से पैकिंग वो करते हैं किट की, तो मैंने कहा तुम ही निकाल दो सामान सारे, मैं बस पैक कर दूँगी। तो मैं इतना ही कर पाई और सारे किट्स निकाल पाई, और बाकी की पैकिंग मैं इसको कल सुबह सुबह उठ के करूँगी।